हाँ सर। ओके। यस सर। एक्टिव वॉइस में दो वॉइस होती है, एक होती है पैसिव, दूसरी होती है एक्टिव। पैसिव मतलब होती है डीएक्टिव, और एक्टिव मतलब होती है कुछ ना कुछ शुरू हो। पर ये जो सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली वॉइसेस, अगर हम किसी एक्टिव चीज से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब किसी एक्टिव चीज को अगर हम नाम के तौर पे फर्स्ट लिख रहे हैं, किसी सेंटेंस में एक्टिव चीज से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब किताब में सम्यक किताब में लिख रहा है, तो सम्यक हमने सब्जेक्ट हमने लिया है, किसी एक्टिव चीज को लिखने वाला को लिया है हमने, लिखने वाला कौन है, सम्यक है। और अगर पैसिव की अगर यही बात की जाए यही सेंटेंस के साथ में, तो हमने क्या किया, किताब को पहले बोल दिया, किताब में सम्यक द्वारा लिखा जा रहा है, तो किताब को आगे कर दिया किसी सेंटेंस में, तो वहां पे क्या हो गया, वो हो गया पैसिव। पैसिव सेंटेंस बन गया, मतलब वहां पे किताब जो है वो क्या है, डीएक्टिव चीज है, लेकिन लिख कौन रहा है, सम्यक लिख रहा है। ओके, सब्जेक्ट लास्ट में डाल दिया। ओके, हेलो। अगर ऐसा अगर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो दो दोस्तों के भी अंदर आप ले सकते हो, एक को सब्जेक्ट बना सकते हो, दूसरे दोस्त को आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। रोहित ने राजेश को चाटा मारा। ओके, रोहित ने राजेश को चाटा चाटा मारा। अभी एक्टिव कौन है यहाँ पे, रोहित की राजेश, रोहित। और राजेश जो है वो क्या है, डीएक्टिव है। ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आएगा, ऑब्जेक्ट के जगह कौन आएगा, राजेश। कौन आएगा, राजेश। और सब्जेक्ट के जगह पे किसका नाम आएगा, रोहित का, क्योंकि एक्टिव रोहित है। ओके, रोहित। अगर हम रोहित के नाम से अगर सेंटेंस शुरू करते हैं, रोहित रोहित इज बीटिंग, रोहित इज बीटिंग किसे, राजा को। अगर रोहित ने राजा को मारा, रोहित इज बीटिंग टू राजा, तो ये यहाँ पे हमने एक्टिव सेंटेंस लिखा। रोहित अभी यहाँ पे अगर लिख दे, राजा इज बीटन बाय रोहित, तो ये क्या हो गया, पैसिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे राजा का नाम पहले लिया, और राजा क्या है, डीएक्टिव है। ओके, ओके, ओके सर। ओके। हमने कल के दिन इसका एक टेबल भी देखा, एचवी का, सारे हेल्पिंग वर्ब्स का, कौन से टेंस में कौन सा एचवी यूज होता है। कुछ बच्चे मिसिंग थे, उसका मैंने बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाया, मैंने उसे बोर्ड पे कल के दिन राइट किया था। कल के सेशन में जो बच्चे एब्सेंट है उन्होंने उसे मिस किया, मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा शॉर्टली हम उसका रिव्यू ले लेते हैं। एचवी जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, टेंसेस कितने होते हैं सम्यक, ओवरऑल ट्वेल्व। टेंसेस थ्री थ्री टाइप। थ्री टाइप्स होते हैं एक्चुअली वॉइस में, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में शुरू करने से पहले अगर हम एक्टिव के टेंसेस, एक्टिव की अगर वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस अगर हम पूरा जान ले, तो पैसिव वॉइस हमारे लिए इजी हो जाता है। क्या, एक्टिव वॉइस अगर हम जान ले तो पैसिव ऑटोमेटिकली हमारे लिए इजी हो जाता है। पैसिव को हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता समझने को, अगर हम एक्टिव के थ्रू अगर पूरी चीजें समझ ले तो। क्योंकि पैसिव में टेंसेस भी कम होते हैं, एक्टिव में टेंसेस ज्यादा होते हैं। सॉरी, टेंसेस के फॉर्म जो होते हैं एक्टिव में टोटल होते हैं 12। कितने होते हैं एक्टिव में, 12 होते हैं। और पैसिव में कितने होते हैं, फॉर्म्स कितने होते हैं टेंसेस के, टोटल कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं सर, 8। हाँ, 8 होते हैं। तो एक्टिव में जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, पैसिव में भी होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या हुआ, हेलो, लेकिन सर वो पास्ट में रहते हैं सर। वॉइस आ रही है मेरी आपको, यस सर। एक्चुअली ये विंडोज लोडिंग प्रॉब्लम बता रहा है, क्या हुआ है तो इससे, एक मिनट। वर्ड की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, मुक्का मारो सर। एक्चुअली मेरे इसके ऊपर लोडिंग का सिंबल आ गया है स्क्रीन के ऊपर, और एक्टिवेट विंडो, गो सेटिंग टू एक्टिवेट विंडो।
रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसे लैपटॉप को। विंडो को एक्टिवेट करने का बोल रहा है ये। हो गया, चलो। तो एक्टिव में, हाँ, किसने क्वेश्चन किया था मुझे? हेलो। किसने क्वेश्चन किया था मुझे? हेलो। 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 एक्टिव पैसिव पे अभी किसी ने भी क्वेश्चन किया था, उसका आंसर देना है। हेलो। एक्टिव में टोटल जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं 12। पैसिव में जो फॉर्म्स होते हैं टोटल होते हैं 8। ओके। एक्टिव में जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पैसिव में भी होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंसेस होते हैं। ओके। लेकिन अगर एक्टिव की अगर बात करें तो एक्टिव में जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं, इसके अंदर होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है, एक होता है सिंपल। एक्टिव में अगर फॉर्म्स की बात करें हम, अगर एक्टिव में अगर फॉर्म्स की बात करें, एक्टिव में अगर फॉर्म्स की बात करें तो एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्टिव में ये 4 फॉर्म्स होते हैं। ओके। और नंबर ऑफ टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस होते हैं 3। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ओके। अगर इसी की तरह अगर हम एक्टिव की जगह, ये तो इससे आपको समझ में आ गया, 3 × 4 टोटल हो गए 12। ओके। प्रेजेंट के साथ में अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ऐसे होते हैं 4 इस प्रेजेंट के फॉर्म्स। और पास्ट के कितने होते हैं? पास्ट के 4 होते हैं। पास्ट सिंपल, सॉरी, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी जो होते हैं 4 फॉर्म होते हैं एक्टिव वॉइस में। एक होता है सिंपल फ्यूचर, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पैसिव में जो होते हैं, पैसिव में जो होते हैं, पैसिव में जो होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पैसिव में जो होते हैं, पैसिव में टेंसेस तीनों होते हैं, लेकिन पैसिव में जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, सिर्फ परफेक्ट तक होते हैं। ये कि टोटल कितने फॉर्म हो गए? हेलो। हेलो। यस सर। टोटल कितने फॉर्म हो गए पैसिव में? 3 × 3 कितना हो गया? 9। 9 फॉर्म्स हो गए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। ये हो गए टोटल 9। लेकिन फ्यूचर में एक और एक फॉर्म नहीं होता। फ्यूचर में कौन सा फॉर्म नहीं होता? फ्यूचर में एक और एक कौन सा फॉर्म नहीं होता? फ्यूचर की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस में से कट हो जाता है। बाकी सबके लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन फ्यूचर के लिए कंटिन्यूअस मिस हो जाता है। ओके। ओके।
ओके सर। फ्यूचर में अगर कंटिन्यूस वाला फॉर्म निकल जाए तो टोटल 9 में से बचे कितने, 8। ओके, बाकी सबके कंटिन्यूस फॉर्मेट होता है, फ्यूचर का नहीं होता। उसके पीछे के भी रीजन हम क्लियर करेंगे जब हम आगे पैसिव पे जाएंगे तब। ओके, क्यों कंटिन्यूस नहीं होता और क्यों परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होते। ओके, अभी एक्टिव की बारी चल रही है, तो एक्टिव में मैंने कुछ एचवी लिखवाए थे, हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाए थे, सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब लिखवा दिए थे मैंने, कौन कौन यूज होते हैं, एक टेबल बना के। हेलो, एक टेबल बना के मैंने सारे एचवीज लिखवा दिए थे। तो हम वन बाय वन सारे टेंसेस देखेंगे। आपको अगर एचवी रेफर करना है तो प्रीवियस लेक्चर को आप रेफर कीजिए। फर्स्ट हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी के थ्रू जानना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही कंटिन्यू करना है। हेलो, हेलो, यस सर। हिंदी के थ्रू जानना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही कंटिन्यू करना है टेंसेस को। नहीं सर, इंग्लिश। हिंदी से ले। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है, नहीं सर, इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश। तो बहुत मराठी टाइप हो रहा सर। मराठी नहीं, हिंदी है। हाँ सर, हिंदी टाइप हो रहा सर वो। ओके, रखो सर इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश रखे सिर्फ ओनली। यस सर। सर मेरे को लगा आप हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके 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 ओके, इंग्लिश में रखे फिर। यस। ओके, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एचवी देखो कौन कौन थे। रितेश, आप कल रितेश या तो फिर समहल। समहल, आप कल के लेक्चर में थे। समहल, नहीं सर। समहन, आप कल के लेक्चर में थे। हेलो, प्रसन्ना, प्रसन्ना, यस सर। आप कल के लेक्चर में थे। यस सर। तो मैंने कुछ एचवीज लिखाए थे, आपको याद है? देखिए, लिखे हुए हैं नोटबुक में। हेलो, यस सर। तो मुझे बताते चलो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रसन्ना? डू आइदर डज। ओके, ओके, डू आइदर डज। एक और चीज दिखा देता हूं मैं आपको। जब सब्जेक्ट, मेरे पास में कुछ रूल्स में मेरे हिसाब से लेता हूं। जब सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट इज, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, ओके, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ओके, तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या? ही, शी, इट, आइदर, नेम। ओके, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। THIS दिस भी इसमें फॉलो होता है। ओके, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास में, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें होता है दे,
वी यू THESE धीस भी होता है। ओके, जनरली जो चीज यूज हो रही है उतना ही लिखते, ज्यादा नहीं। और आपको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं उसे एक्सेप्शनल सब्जेक्ट बोलता हूँ। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट मेरे लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ किसको? आई को। ओके, किससे बोलता हूँ मैं मेरे लैंग्वेज में? आई को। ओके ओके, हेलो। ओके सर। तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कहीं अगर दिखाई देता है हमें, ही शी इट नेम, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? इसके आगे हम लिखेंगे इसके इसके लिए हम एस लेटर से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, हेलो। ये एस बहुत काम आने वाला है हमारे एक्चुअली। क्या? सम्यक, सम्यक, यस सर। सम्यक एस बहुत काम आने वाला है रितेश, एस बहुत काम आने वाला है। ओके, यस सर, समझिए सर। प्रसन्न आपको तो पता है एस क्यों काम आएगा, कल के लेक्चर में बताया था थोड़ा सा। यस सर। ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर ही शी इट नेम अगर आता है तो हम एस कैरेक्टर वाली चीजों को मोस्टली सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एस लेटर वाली चीजों को मोस्टली सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये मेरा लॉजिक है, थ्योरी नहीं है। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब लर्न करने का मेथड है ये। ओके, कुछ फॉर्मूले शॉर्टली लर्न करने का मेथड है। ओके, ये मेरा मेरा लॉजिक है, ये किसी और का थ्योरी वोरी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। आपको अगर क्रिटिकल लगता है लर्निंग तो ये एस इसमें याद रख लेना आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में। ओके, ये इसको आप लगे तो शी से रिप्रेजेंट कीजिए, शी मींस एस। ओके, और अगर क्रिटिकल लगता है तो अगर प्लूरल कई सब्जेक्ट अगर आपको दिखाई देता है तो वो क्या करेगा? वो किसको टच करेगा? वो टच करेगा विदाउट एस को। किसे? किसे? विदाउट एच एस को। ओके, किसको टच करेगा? विदाउट एस को। ओके, जिसमें एस नहीं है ऐसी चीज को टच करेगा। ओके ओके ओके। एक्सेप्शनल तो आपको लर्न करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल बहुत बार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी जा सकता है, बहुत बार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी जा सकता है। मोस्टली तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही रहता है। ओके ओके, ठीक है। एचवी टेबल था, एक्चुअली एचवी टेबल को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी यही है। ठीक है, हर टेंसेस का। तो देखो, अभी मैंने बोला है एचवी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने हैं? कितने हैं? कितने दिखाई दे रहे स्क्रीन पे? दो दिखाई दे रहे, डू और डस। इसके अतिरिक्त और भी होता है, कैन, में। ओके, ये भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है ऑप्शनेबल जो होता है, कंफ्यूजन इसमें होता है डू और डज में, क्योंकि ये कैन और मे जो है हम तीनों सब्जेक्ट के साथ में, ही कैन, वी कैन, आई कैन, आई में, वी में, ही में, हम तीनों सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। ओके, सिंगुलर, प्लूरल या एक्सेप्शनल। ओके, लेकिन मे और कैन तो इन दोनों के साथ में इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में आप यूज कर सकते हो, लेकिन डू और डज जो है ऑप्शनली कंफ्यूजन जनरेट करता है। क्या करता है? डू और डज क्या करता है? कंफ्यूजन। तो अभी डज कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगा? कौन से? रितेश, सम्यक, प्रसन्ना, डज कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है डू में एस लगा है क्या? डू में एस लगा है? नहीं, डज में लगा है। तो यहाँ हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। एस वाला कहाँ पकड़ के रखना है हमें? सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने लिखा है। तो ही शी इट नेम आता है तो हम डज को यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा ही शी इट नेम होता है तो हम उसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डज वाला। ओके, और अगर सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होता है
दे वी यू, तो विदाउट एस वाला कौन सा है, डू वाला। ओके, दे डू, वी डू, वी यू डू। ओके, ही डज, शी डज, इट डज। ओके, या किसी का नाम के साथ में सम्यक डज। ओके, ओके, हेलो। ओके सर। और एक्सेप्शनल सब्जेक्ट का क्या क्या मैटर है, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट आपको मोस्टली जो है, मोस्टली वो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही दिखाई देगा। प्लूरल सब्जेक्ट जो एचवी यूज करेंगे, मोस्टली एक्सेप्शनल सब्जेक्ट भी वही एचवी यूज करेगा। लेकिन बहुत कुछ कुछ केसेस में आपको एक्सेप्शनल सब्जेक्ट आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के एचवी के साथ में भी दिखाई देगा। ओके, हर टेंस का एचवी अपना अपना अलग अलग है, तो आपको एचवी लर्न करने पड़ेंगे। ओके, मैंने एचवी का एक टेबल बनाया था, उसके यस्टरडे के लेक्चर में है, मैं वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना बाकी है, मैं अपलोड कर दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा। आपको इन वन वीडियो आपको पूरे एचपी समझ में आ जाएंगे कौन से टेंस में कौन सा एचपी यूज होता है। ओके, तो कैन और में हम लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों सब्जेक्ट के साथ में आ जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा होता है डू और डज में, तो हम इसको लिखेंगे एचपी में। ओके, ठीक है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम किसको यूज करेंगे, डज को। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एस को नहीं, एस वाले को, एचवी वाले को, एस वाले एचवी को यूज नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम डू को ही यूज करेंगे। ओके, और इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस के टोटल फॉर्मूले कितने हैं, एक है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है आपके सामने स्क्रीन पे, साथ में लिखते भी चलो। ओके, क्योंकि मुझे स्क्रॉल बाद में करना पड़ता है। ठीक है, लिखा है क्या ये सब आपने, हेलो, 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 हेलो। लिख लिया कि आपने। नहीं सर। ओके, लिखते चलिए, साथ में, साथ में लिखते चलिए। अभी हम वॉइस में एक्टिव वॉइस देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस का हमने शॉर्ट में डिफाइन किया उसे, जो भी चीज ऑन रहेगी, जो भी चीज एक्टिव रहेगी, वो चीज हम इसमें एक्टिव वॉइस में हम उससे, वो एक्टिव चीज से ही सेंटेंस का शुरुआत करेंगे। ओके, उसी का नाम हम आगे लेंगे जो एक्टिव दिखेगा हमें। ओके, सेंटेंस में। तो एक्टिव एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वस्तु को हम आगे लिखते हैं। ओके, शुरुआत हम एक्टिव चीज से करते हैं किसी सेंटेंस को बोलना, किसी का नाम हो, किसी का, किसी कोई ग्रुप हो। ओके, जो भी हो, जो चीज की जा रही है किसकी, किसी के द्वारा, वो व्यक्ति को हम पहले लिखते हैं, और वो चीज को हम आखिरी में लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में वो चीज को, जो चीज की जा रही है किसी के द्वारा, वो चीज को पहले लिखते हैं, और जिसके द्वारा की जा रही है उसको आखिरी में लिखते हैं पैसिव में। लिखते चलो। कल के लेक्चर में मैंने बोला था नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का, वो मैंने हवाला लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में लिविंग थिंग होती है, एक्टिव और पैसिव में। ओके, शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग हो सकता है, सब्जेक्ट भी लिविंग थिंग होता ही है। ओके, लेकिन जो है ऑब्जेक्ट जो है वो जो होता है नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग थिंग बोल नहीं सकते। ओके, अगर वो किसी एक्टिव फॉर्मेट में है तो उसे नॉन लिविंग थिंग बोल ही नहीं सकते। कल का थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट कर लो। कल का चेंजेस, कल के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ था मेरे से। जो टेबल है वो टेबल ही फॉलो कीजिए कल के लेक्चर में से। लिख लिया क्या ये, हेलो, हेलो, यस सर, लिख लिया।
ये नीचे का भी लिखो और मेरे साथ में लिखते चलो साथ में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब ही शी इट नेम आता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ओके, सॉरी एचवी वाला मत लिखो। एचवी वाला जो है जनरल पर्पस है। इसका सेपरेट फॉर्मूला जो है विदाउट एचवी, एक्चुअली क्या होता है पता है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक मजेदार एक चीज है, आप बगैर एचवी के भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हो, विदाउट डू डज के। आप बगैर एचवी के भी, मतलब डायरेक्ट आप वर्ब लिखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, और V1 के अंदर V1 में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना है? एस ऑब्लिक ईएस, मतलब क्या होता है? प्लूरल। ओके, आपको वर्ब को प्लूरल करना है। V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपको क्या करना है? प्लूरल करना है। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपको प्लूरल करना है, मतलब प्ले को प्लेस करना है। ओके, डांस को डांसेस करना है, वॉक को वॉक्स करना है। ओके, हेलो 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 हेलो। ओके, तो नेक्स्ट जो है, यस, नहीं वॉइस आ रही कि नहीं वही चेक कर रहा था, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सेपरेट फॉर्मूला क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए विदाउट एचवी का, हमने तो एचवी वाला तो हमें पता है, मैं बताता आपको कॉमन फॉर्मूला कौन था उसका। विदाउट एचवी का सब्जेक्ट प्लस V1 इसमें क्यों नहीं जा रहा? करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और जनरल फॉर्मूला दोनों के लिए क्या? जनरल फॉर्मूला दोनों के लिए जो होता है वो है, इसे जनरल फॉर्मूले के नाम से हम जानेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? हेलो 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 हेलो। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ओके, अभी यहाँ पे जनरल फॉर्मूला अगर लिखा है मैंने, यहाँ पे एचवी को इंक्लूड किया है। एचवी में डू या तो फिर डज आएगा, अगर एचवी में डू आया तो वो किसके साथ हो गया? वो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ओके, एचवी में अगर डज आ गया, सॉरी एचवी में अगर डू आया तो वो सिंगुलर, डू आ गया तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। एचवी में अगर डज आ गया तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ओके ओके, ओके सर।
शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंगुलर के लिए जो यूज होगा वो होगा डज। उसके बाद में प्लूरल के लिए जो यूज होगा वो होगा डू। ठीक है। और एक्सेप्शनल में मतलब आई के साथ में जो होता है, आई के साथ में भी डू यूज होता है। ओके ओके। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और एक्सेप्शनल सब्जेक्ट किसके साथ में क्या क्या यूज हो रहा है। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ओके। इसके अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, इसकी अगर हम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर एक एग्जांपल देखें सेंटेंस का, सम्यक। सब्जेक्ट क्या है? सम्यक। उसके बाद में V1 क्या है? ऐसा वर्ब लेना है। वर्ब मतलब हमारा एक्शन कोई भी। ओके। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। ओके। अंडरस्टैंड कर रहा है। ओके। हाँ। हेलो हेलो। सम्यक अंडरस्टैंड। ओके। अभी वर्ब के साथ में हमें क्या जोड़ना है? एस और ईएस। ओके। तो ये वर्ब है अंडरस्टैंड का, तो अंडरस्टैंड्स करना है। ओके। प्लूरल बनाना है उसे, वर्ब को। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है लेक्चर। ओके। सम्यक लेक्चर को अंडरस्टैंड करता है, मतलब सम्यक लेक्चर को समझता है। ओके ओके ओके। हेलो। एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता ती ते पे एंड होता है हिंदी का स्टेटमेंट। हिंदी में ता ती ते अगर लास्ट में आता है, या तो फिर ता है, ती है व ते है आता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हिंदी में। ओके। तो सम्यक लेक्चर अंडरस्टैंड करता है। ओके ओके। सम्यक लेक्चर समझता है मतलब अंडरस्टैंड करता है। ओके। और अगर हमें एचवी वाले फॉर्मूले के साथ में देखना है, इसी को अगर एचवी वाले फॉर्मूले के साथ में देखना है, ओके, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हो सकता है कि नहीं? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखना है इसे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा। अभी अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस क्या बनेगा? सम्यक सम्यक ऐसे की ऐसे ही बनेगा, बट यहाँ पे क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा बताओ जल्दी से मुझे। बताओ मुझे जल्दी से क्या ऐड होगा यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो। एच भी ऐड होगा सर। तो एचवी क्या यूज होगा यहाँ पे? डू आइदर डज। हेलो। डू डू यूज डू होगा। आएगा। डू नहीं, डज यूज होगा। हमने क्या बोला था? सिंगुलर के साथ में कौन सा वाला? एस वाला। कौन सा वाला? एस वाला सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर यूज होता है एचवी। डू वाला नहीं होगा। ओके। डज वाला होगा। ओके। और अगर हमने एचवी को अगर प्लूरल कर दिया, एस वाला का सेलेक्ट कर दिया है इसके अंदर, तो हमें वर्ब में एस एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके ओके। वर्ब में एस एस लगाने की जरूरत नहीं, जो हमने यहाँ पे किया था। ओके।
यहाँ किया था, वर्ब के अंदर ऐसी एस लगा दिया था, हमने प्लूरल बना दिया था। यहाँ पे वर्ब को प्लूरल करने की जरूरत नहीं अगर हमने यहाँ पे अगर डज यूज किया है तो। ओके ओके, क्योंकि डज में ऑलरेडी यस लगा दिया है हमने। ओके ओके ओके, ओके सर, ओके सर। समझ में आ रहा है सबको? ये दोनों सेंटेंस ओके है, दोनों का हाँ मीनिंग सर। एक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, आपके दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोनों सेंटेंस एक ही इक्वल है। ओके, विदाउट डज बना सकते हो आपको, लेकिन एस लगाना पड़ेगा। अगर आप डज के साथ में बनाते हो तो आपको वर्ब में से एस को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में अभी प्लूरल सब्जेक्ट की बारी। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट की बारी। प्लूरल सब्जेक्ट में आप सब आ जाओगे। ओके, दे अभी ये वाला फॉर्मूले के साथ बना के देखते हैं हम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस का सिस्टम ही नहीं है, हमने शॉर्ट में बोला था। एस का सिस्टम किस में नहीं होता? प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं होता। ओके, तो इस फॉर्मूले में हमें लर्न करने के लिए इजी वे क्या है? एस नहीं आएगा, एस एस नहीं आएगा प्लूरल सब्जेक्ट में। ओके, तो दे अंडरस्टैंड ओके, यहाँ पे द लगता है आर्टिकल। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक है। ओके ओके ओके, हमने पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताया था, उसके आगे हम द लगा सकते हैं जिसके बारे में हम अवेयर हो। ओके सर। दे अंडरस्टैंड द लेक्चर। ओके ओके, अगर एच वाला फॉर्मूला यूज करके बनाना है तो क्या करेंगे आप? एच वाला फॉर्मूला यूज करके बनाना है तो क्या बनाएंगे हम? क्या बनाएंगे? इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे? क्या एच लगाना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। They do understand the lecture. गुड। ओके, वैसे ही अगर ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए देख लिया आप लोगों ने, सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिया। अगर मैं बात करूं एक्सेप्शनल मतलब आय के बारे में, तो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करूं मैं, मतलब आय, तो आय के साथ में भी डू का यूज होना है। ओके, यहाँ पे मैं आगे आगे लिख देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो हो रहा है यूज, वो हो रहा है डज का। प्लूरल सब्जेक्ट में जो यूज हो रहा है वो हो रहा है डू का। और एक्सेप्शनल में जो हो रहा है वो हो रहा है डू का। ओके ओके, ओके सर। तो एक्सेप्शनल में अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें फॉर्मूला कौन था? एक्सेप्शनल सब्जेक्ट का फॉर्मूला जो है सादा वाला विदाउट डू डज का, वो यही है। ठीक है, वो कौन सा है? वो है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट का फॉर्मूला। ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एक्सेप्शनल सब्जेक्ट मतलब मैंने क्या बोला था? हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट को मैंने क्या बोला था? क्या बोला था एक्सेप्शनल सब्जेक्ट को? आई बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था? आए। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, मैं एक्सेप्शनल, आपके स्कूल में कुछ और बताते होंगे लेकिन मैं सब एक्सेप्शनल सब्जेक्ट को क्या बोलता हूँ? आए। क्या बोलते हैं? आए। आए। तो आई के लिए कौन सा फॉर्मूला है? आई के लिए भी ये एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला ही है। ओके, तो सब्जेक्ट आई है
उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब अंडरस्टैंड. ओके, द लेक्चर. ओके ओके. एक्सेप्शनल के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ओके, ठीक है. क्या बनेगा इसके थ्रू? क्या 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 करेंगे हम इसके अंदर? I do understand the lecture. गुड, अच्छे सीख गए आप लोग. आई डू अंडरस्टैंड द लेक्चर. आप लोगों ने फॉर्मूलाज जो पढ़े होंगे, वो थोड़े बहुत ही पढ़े होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तीन तीन फॉर्मूले लर्न करवा दिए मैंने आपको. कितने? तीन. एक होता है V1 प्लस SES, एक होता है विदाउट SES वाला, ठीक है नहीं? एक होता है विदाउट SES वाला और एक होता है HV वाला. ओके ओके. ओके सर. तो ये HV वाला फॉर्मूला जो है, ये आपको हर सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सॉरी, हर सिंपल वाला फॉर्म जो होता है, सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, ये HV वाला फॉर्मूला यहाँ पे जैसे जनरल फॉर्मूला में बोला जाता है. क्या? यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बोला जाता है ये HV वाला फॉर्मूला, वैसे HV वाला फॉर्मूला ये है, ये जो है हर सिंपल टेंस के लिए है. ओके, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो या सिंपल प्रेजेंट हो, तीनों में एचवी वाला फॉर्मूला यही यूज होना है. ओके ओके, सेंटेंस बनाने के लिए. ओके. तो आपने अगर इसको अगर लर्न कर दिया, आपके सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर तीनों ही लर्न हो जाएंगे. ओके ओके सर. बस थोड़ा सा कंफ्यूजन का आएगा, हमने एस से आइडेंटिफिकेशन करना सीखे हैं, उसके अंदर आएगा. ये सिर्फ आपको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में दिखाई देगा. ओके, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में. ओके, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. और ये वाला भी फॉर्मूला आपको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही दिखाई देगा, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. ओके, या तो फिर एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के साथ में. ओके ओके. ओके सर. तो जनरल पर्पस फॉर्मूला कौन सा है? सिंपल एवरी सिंपल टेंस का बोलो मेरे साथ में. हाँ, S प्लस HV प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल पर्पस फॉर्मूला है सभी सिंपल टेंसेस के लिए. सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो या सिंपल प्रेजेंट हो. ओके, एक्चुअली ये अलग अलग वेराइटी जो है फॉर्मूला की एक ही टेंस के अंदर, ये आपको सिर्फ किसमें देखने को मिलेगी? एक मिलेगी आपको सिंपल प्रेजेंट में मिलेगी, एक मिलेगी आपको सिंपल पास्ट में. बाकी बाकी जो है, बाकी सब और सिंपल फ्यूचर में तो आपको अलग वेराइटी दिखाई नहीं देंगे, आपको यही एक ही दिखाई देगा. ठीक है, ये एक ही दिखाई देगा सिंपल फ्यूचर में. ये तो आपको तीनों फॉर्म में तीनों टेंसेस में दिखाएगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में. लेकिन लेकिन आपको चेंजेस वाले ऑप्शन वाले फॉर्मूले वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में मिलेंगे, इस तरह से जो मैंने अलग ऑप्शन दिए है अलग अलग. और सिंपल फ्यूचर में तो सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, दूसरा कोई नहीं है. ये एक ही फॉर्मूला है सिंपल फ्यूचर में लर्न करने के लिए, एक मात्र एक. ओके, जनरल फॉर्मूला. ओके, और अगर हम कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखेंगे तो कंटिन्यूअस का सारे टेंसेस को चलता है. ओके ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला रहेगा वही फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रहेगा वही फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वही फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस का. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में अगर जो फॉर्मूला देखने वाले, जो फॉर्मूला हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे वो फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट पास्ट में, सॉरी, पास्ट परफेक्ट का रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट का रहेगा. जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा
वही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा जो फॉर्मूला हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, एचवी उसके अंदर जो रहेगा, ओनली एचवी चेंज होते रहेगा। कल का जो टेबल जो मैंने लिखा है वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टेबल जिसने लर्न कर लिया उसको सारे टेंसेस इजी पड़ जाते हैं। ओके, कल का टेबल का मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वो टेबल आप अच्छे से लर्न करो। वो टेबल जिस बच्चे को लर्न हो गया उसको सारे टेंसेस एक्टिव हो या पैसिव हो दोनों ही इजी पड़ जाएंगे। लगे तो मैं उसको टेबल को फिर से ड्रॉ कर दूंगा, मैं इस वर्ड फाइल में भी बना दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, सो बाय, 7 बज चुके हैं, हम एंड करते हैं सेशन को। कल के हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, बाकी के टेंसेस तो बहुत फास्ट हो जाएंगे, इसको इस समय लगा है। ओके 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 सर, बाय। बाय।